मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च की बहुत ही अनोखी और यूनिक रेसिपी जो आज से पहले ना ही आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। मेहमानों को भी देंगे तो भी पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मिर्च लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ की मिर्च ली है, देख सकते हो आप लोग। तो आप यहाँ पे बड़े साइज़ की या मोटे साइज़ की भी जो आती है मिर्च उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि भरवा मिर्च आती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कढ़ाई में पानी ऐड करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा-सा हम यहाँ पे सरसों तेल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो मिर्च अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी और जो हम रेसिपी बनाएँगे बहुत ही टेस्टी लगेगी और इससे जो मिर्च है इसका कड़वापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मिर्च को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हल्का-हल्का जो पानी है अच्छी तरीके से उबलने लगा है, इसमें उबाल आने लगा है। तो हमें इसको 10 मिनट इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि बढ़िया से जो मिर्च है अच्छी तरीके से उबल जाए। तो इस तरीके से अगर आप बनाएँगे तो जो आपकी मिर्च होगी एकदम से तीखी भी नहीं लगेगी और जो रेसिपी बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से उबाल लिया। इसी तरीके से आप लोग भी धीमी आँच पे इसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मिर्च को बीच-बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो मिर्च अच्छी तरीके से चारों तरफ से उबल जाए। अब यहाँ पे हमने मिर्च का जो डंठल है उसको हमने नहीं निकाला है। इसकी वजह से क्या होगा, जो मिर्च है उसके अंदर पानी नहीं जाएगी। अगर आप डंठल निकाल देंगे तो क्या होगा कि सारा मिर्च में पानी भर जाएगा। यहाँ पे हम कढ़ाई से मिर्च को निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने छनौटे से इसको अच्छी तरीके से निकाल लिया है। अब इसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी मिर्च अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो डंठल है अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसको काट सकते हो, हाथ से भी इस तरीके से तोड़ सकते हो। बहुत आसान तरीका है, आप बहुत ही जल्दी में इसको तोड़ करके साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्च का जो डंठल है यहाँ पे तोड़ करके रख लिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग भी इसको निकाल लीजिएगा और इसका जो पानी है उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसमें बीच में चीरा लगाएँगे इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से सारे मिर्च में हम यहाँ पे चीरा लगा लेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो छोटे-छोटे टुकड़ों में भी इसको काट सकते हो, मतलब कि छोटे-छोटे साइज़ में सब्ज़ी में जैसे हम डालते हैं उस तरीके से भी काट करके इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बीच में चीरा लगा दिया है, देख सकते हो फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि जो हम मसाले इसमें बनाएँगे वो अंदर तक मिर्च में जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है सरसों तेल, तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देते हैं, धुआँ उठने तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा-सा हम राई ऐड कर लेंगे और राई को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। जब तक राई तड़क रहा है तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा-सा जीरा ले लेते हैं और साइड में इसको भी डाल देते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हल्का-फुल्का फ्राई होने देते हैं। उसके बाद जो हमने मिर्च रखा है उसको कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। पलटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं। हल्का-हल्का इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। धीमी आँच कर देंगे और धीमी आँच पे इसे बढ़िया से पलटे की मदद से चला करके धुल लेंगे, मतलब कि चला लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बीच-बीच में इसी तरीके से चलाते रहना है और जल्दबाज़ी नहीं करना है और धीमी आँच पे बढ़िया से मिर्च को पकने देना है। इससे क्या होगा कि जो मिर्च का एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छी तरीके से सूख जाएगा। उसके बाद जो मिर्च है वो भी बढ़िया से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी और जब हम इसका सब्ज़ी बनाएँगे वो आप लोगों को तीखी भी नहीं लगेगी और बहुत चटपटी और यूनिक लगेगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई हो गया है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पे हम 1 कटोरी बेसन ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर लिया है और बेसन को अच्छी तरीके से हल्की आँच पे भून लेंगे ताकि जो बेसन अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए। आप यहाँ पे चाहें तो भुना हुआ बेसन भी ले सकते हो फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने इसको बढ़िया से क्या किया है, भून लिया, देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग भी भून लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर लेंगे, थोड़ा-सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे और सारे मसाले को धीमी आँच पे भून लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। थोड़ा-सा इसमें आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का जूस भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा-सा दही इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पहले ही फेंट के रखा था और सारे मसाले को धीमी आँच पे अच्छी तरीके से पका लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे मसाले को धीमी आँच पे अच्छी तरीके से पका लेना है। आप चाहें तो थोड़ा-सा इसमें हल्का गुनगुना पानी भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से सारी सब्ज़ी को हम बढ़िया से चला करके पका लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो बीच-बीच में हम इसको चला रहे हैं, इसी तरीके से चला करके पका लीजिएगा। सब्ज़ी हमारी यहाँ पे आधे से अधिक बन गई है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा अब यहाँ पे हम नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। पहले से ही आप निकाल के रख सकते हो और धीमी आँच पे इसको बढ़िया से तब तक पकाएँगे जब तक ये सारे मसाले अच्छी तरीके से पक ना जाएँ। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और बहुत ही चटपटी और यूनिक लगती है सब्ज़ी। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो
देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपसे बात करते-करते सब्जी को बना लिया है, बहुत चटपटी और यूनिक बनी है। चलिए फ्रेंड्स, इस सब्जी को हम एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कैसी बनी है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। देख सकते हो कितनी चटपटी बनी है, मुँह में ही पानी आ जा रहा है इसको देख कर के। तो इसको आप रोटी पराठे के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हो। यहाँ पे हमने इसको थोड़े से डेकोरेट कर दिया है मिर्च से। तो इस सब्जी को आप रोटी, पराठे और दाल-चावल के साथ भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी सब्जी है फ्रेंड्स, मेरे कहने पे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। क्या होता है कि घर में कभी-कभी सब्जियाँ खत्म हो जाती हैं, तो इस तरीके से आप इसको बना कर के एन्जॉय कर सकते हैं। और आप इसको जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे, तो इसको आप तुरंत ही सर्व कर सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए, तो लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए, तो प्लीज़